मैं मनीष कुमार स्वागत करता हूं आप सभी को ज्ञानदीप कोचिंग एमके में। जैसा कि फ्रेंड्स हम नेक्स्ट क्लास में हम लोग वास्तविक संख्या और उसका परिचय समझ लिए थे, ठीक है, और प्रश्नावली 1 का सभी उदाहरण भी समझ लिए थे। तो आज हम प्रश्नावली 1.1 शुरू करने जा रहे हैं। प्रश्नावली 1.1 पहला क्वेश्चन क्या बोलता है हमको, आइए समझते हैं। निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करें। करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। अब ये यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या है, इसे हम नेक्स्ट क्लास में हम बता के आए हैं। ये एक लंबी विभाजन प्रक्रिया है जिसके मदद से हम एचसीएफ निकालेंगे और क्या करेंगे, इसमें यूक्लिड विभाजन प्रमेय का इस्तेमाल करके इसे लिखेंगे। तो आइए इसे बनाते हैं। पहला हल लिखेंगे, ठीक है। दोनों में से छोटा कौन सा है? 135। 135 यहाँ लिखेंगे, ठीक है। बीच में देंगे 225, ठीक है। कितना बार में लगाएं? 2 बार में लगाते तो 170 हो जाता है। 170 हो जाता है ना, ज्यादा हो जाता है। एक ही बार में लगाएंगे, ठीक है। 135 आएगा यहाँ घट के 0। 2 में से 3 घट नहीं सकता, इसीलिए इसमें एक पैंचा लेंगे। कितना हो जाएगा? 12। 12 में से 3 जाएगा, कितना बचेगा? 12 में से 3 जगह बचेगा 9 बचेगा, ये कट गया, ठीक है। अब क्या आएगा? 135। कितना बार में लगाए इसमें? 2 बार में 180 हो जाता है, यानी एक ही बार में लगाएंगे, ठीक है। 90 घट के आएगा यहाँ 5, यहाँ 4, ठीक है। अब आया 90, ठीक है। 2 बार में आएगा, कट जाएगा, क्या आया? 0, ठीक है। इसे लंबी विभाजन प्रक्रिया से बना लिए। अब क्या करें? यूक्लिड विभाजन प्रमेय का इस्तेमाल करेंगे इसमें, ठीक है। क्या लिखेंगे यहाँ? यूक्लिड विभाजन प्रमेय। यूक्लिड विभाजन प्रमेय हमको क्या बताता है? a बराबर बी क्यू प्लस आर, जहां a क्या है? भाज्य है, b क्या है? भाजक है, c क्या, q क्या है? भागफल है, और r क्या है? शेषफल है, ठीक है। तो इसमें से सर भाज्य क्या है? 225, क्या है? 225। भाजक क्या है? 135। भागफल क्या है? 1 है। शेषफल क्या है? 90 है। ये पहला स्टेप हुआ, ठीक है। दूसरा स्टेप क्या है? अब भाज्य क्या हुआ? 135। भाजक कितना होगा? 90। भागफल कितना होगा? 1। शेषफल कितना होगा? 45। ये दूसरा स्टेप हो गया। तीसरा स्टेप क्या बोलता है? इसमें अब भाज्य कितना हो जाएगा? 90, ठीक है। भागफल कितना, भाजक कितना हो जाएगा? 45। भागफल कितना हो जाएगा? 2। शेषफल क्या हो जाएगा? 0, ठीक है। अब इसका एचसीएफ कितना है? एचसीएफ कितना है? यहाँ कितना है? 45, इसी को लिखते हैं, ठीक है, एचसीएफ। ऐसा ही क्वेश्चन बनाना है आगे, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहे हैं? इसी तरह बनाएंगे दूसरा। दोनों से छोटा क्या? 196 साइड में लिखेंगे। 38,220 को बीच में लिखेंगे। कितना बार में लगा? एक बार में लगा के देखिए, एक बार में 196 आता है, ठीक है। घट के कितना आएगा? इसमें 6 जाएगा, 6 घटेगा, यहाँ कितना बचा? 17। 7 बचा, 7 में से एक पैसा गया 9, 9 में 7 में से एक पैसा गया 17, 17 में 9 घटेगा, कितना बचेगा? 8, 8 बचेगा, और यहाँ 1 उतरेगा, ठीक है। इतना है, और फिर 2 उतार दूं। अब कितना बार में लगाएं? 5 बार में तो नहीं होगा, 6 बार में भी नहीं होगा, 9 बार में लगा के देखिए। हाँ, 9 बार में आएगा 1764। अब इसे घटाएं, ठीक है। 1764 आ रहा है। अब इसको घटाएंगे, ठीक है। 2 में 4 घट नहीं सकता है, इसीलिए 2 में पहचान लेंगे। कितना होगा? 12। 12 में से 4 घटेगा, कितना बचेगा? 8, ठीक है। अब यहाँ कितना बचा? 6 के जगह 5। 5 में से तो 6 घट नहीं सकता है, इसीलिए 5 में भी पहचान लेना पड़ेगा, ठीक है। तो हो गया यहाँ 15। 15 में से 6 जाएगा, कितना कितना बचेगा? 9। यहाँ कितना बचा? 7। 7 में से 7 जाएगा, कट जाएगा, 1 में ही जाएगा, कट जाएगा, ठीक है। अब कितना उतरेगा यहाँ पे? यहाँ 0 उतरेगा, ठीक है। 980 हुआ, ठीक है। अब कितना बार में लगाए? अब कितना बार में लगेगा यहाँ?
हमें लगता है शायद 5 बार में आ जाएगा ना। हाँ 5 बार में पूरा आ जाएगा। 5 बार में 980 आ जाता है। ठीक है, पूरा कट जाएगा। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इसे यूक्लिड विभाजन प्रमेय में लिखना है। ठीक है, तो पहला स्टेप यूक्लिड विभाजन प्रमेय हमको क्या बोलता है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय। पहला स्टेप क्या है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय पहले लिख लेते हैं। क्या होता है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जहां है क्या है, भाज्य क्या है 38,220, भाजक कितना है 196, भागफल कितना है, यहाँ एक है ना 195, और शेषफल कितना है 0। अब एचसीएफ कितना आया इसका, एचसीएफ कितना है 196। ठीक है, ऐसे ही हमें 3 नंबर का बनाना पड़ेगा, तो यहाँ जगह नहीं है, आगे बताते हैं। ठीक, 3 नंबर क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, इधर बना लेते हैं। ठीक है, दोनों में से छोटा क्या है 225 है। ठीक है, 225 को साइड में लिखेंगे। ठीक है, 866 को बगल में, कितना बार में लगाए 2 3 बार में ही लगेगा। हाँ 3 बार में लगा के देखते कितना आता है, साइड में कर लेते हैं। 15 में 1 7 8 6, हाँ इतना ही बार में आएगा। क्या 3 बार में आएगा 675। अब इसको माइनस करेंगे। ठीक है, कितना आएगा 2 आएगा। ठीक है, यहाँ से 1 पैसा आ जाएगा, कितना बचेगा 16 में से 7 जाएगा 9 बचेगा। ठीक है, और 1, ये तो 1। अब 3 नंबर का क्वेश्चन क्या बोलता है, इन दोनों में से छोटा कौन सा है 225 है। ठीक है, 225 को साइड में लिखेंगे और 866 को बगल में लिखेंगे। ठीक है, अब कितना बार में लगाए, 1 बार नहीं, 2 बार भी नहीं, 3 बार में हो सकता है। 3 बार में कितना आएगा, 3 बार में आएगा 5, और यहाँ हो जाएगा 7 नहीं 5 6 और 7 आएगा, शायद यही आएगा। क्या देखना पड़ेगा, देख के बताओ यही आएगा क्या, हाँ यही आएगा। ठीक है, अब इसको घटाते हैं। ठीक है, 7 में से 5 जाएगा, कितना बचेगा 2, 6 में 6 जाएगा, कितना बचेगा 0, 7 में 1 8 में 1 जाएगा, कितना बचेगा 1। ठीक है, अब इसको यहाँ फिर उतारेंगे। 225 कितना बार में लगाए 2 बार में लगाए, 204 आएगा। ठीक है, कितना आएगा 1 आएगा। ठीक है, यहाँ 2 आएगा, ये कट गया। अब ये उतरा 102, कितना बार में लगाए 4 बार में लगाते तो 84 हो जाता है। ठीक है, 5 बार में ज्यादा हो जाता है। ठीक है, हाँ 4 ही बार में लगाएंगे, कितना आएगा 84। 2 में से 4 घट नहीं सकता है, इसीलिए इसमें पैंचा लेंगे तो हो जाएगा 12। 12 में से जाएगा 4 तो 8 बचेगा। अब 0 की जगह पे क्या बचा 9, 9 में से 1 जाएगा 8 जाएगा, कितना बचेगा 1। ठीक है, अब क्या उतरेगा 21। ठीक है, 21 में 1 बार में लगाएंगे, कितना आएगा 18 आएगा। ठीक है, कितना आएगा 18। अब घटेगा इसमें से तो 3 बचेगा। ठीक है, अब ये आया 18, अब फिर कितना बार में आएगा 6 बार में, ये पूरा कट गया। ठीक है, अब इसे यूक्लिड विभाजन प्रमेय की मदद से इसको लिख देंगे। तो यहाँ लिखते हैं, इधर लिख देते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेय। यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या बोलता है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जहां आर क्या है भाज्य, बी क्या है भाजक, क्यू क्या है भागफल, और आर क्या है शेषफल। तो यहां से भाज्य कितना होगा 866। ठीक है, भाजक कितना होगा 225। ठीक है, भागफल कितना आएगा 3, शेषफल कितना है 102। ये क्या हुआ पहला स्टेप हुआ। ठीक है, दूसरा स्टेप क्या हुआ, अब इसमें भाज्य कितना आया
225, ठीक है। और 225 है, भाजक कितना आएगा 102 गुना भागफल कितना आएगा 2, शेषफल कितना आएगा 21। ये क्या हुआ दूसरा स्टेप। अब ये तीसरा स्टेप क्या बोलते हैं, देखो भाजक कितना आएगा इसमें 102 आएगा, ठीक है। भाज्य आए 102, भाजक कितना आएगा, भाजक कितना आएगा 21, ठीक है। भागफल कितना आएगा 4 और शेषफल कितना आएगा 18। ये तीसरा स्टेप हुआ। चौथा स्टेप क्या बोलते हैं, इधर अब यहाँ भाज्य कितना हो जाएगा 21 हो जाएगा, ठीक है। 21 बराबर भाजक कितना आ जाएगा 18, भागफल कितना आएगा 1, शेषफल कितना होगा 3। अब ये पांचवा स्टेप, ठीक है। भाज्य कितना हो जाएगा 18, ठीक है। भाजक कितना हो जाएगा 3, भागफल कितना आएगा 6, शेषफल कितना है 0। अब इसका HCF कितना आएगा, HCF बराबर 3, ये लिखते हैं, ठीक है। ऐसा करता हूँ ये क्वेश्चन आप लोग को समझ में आ गया है, तो आगे चलते हैं, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन देखें क्या बोलते हैं, दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप होता है जहां q कोई पूर्णांक संख्या। ये क्वेश्चन हम उदाहरण में भी बताए थे, लेकिन जो बच्चा नेक्स्ट वीडियो नहीं देखा है, पीछे का वीडियो, उसके लिए मैं फिर से बता दूं ताकि आप लोग को समझ में आए, ठीक है। इसे मैं थोड़ा पहले रफ में बताते हैं, क्योंकि ये भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये हर साल 2 नंबर में पूछा जाता है, ठीक है। तो इसे मैं रफ में बताऊंगा ताकि आप लोग को समझ में आए। उसके बाद हम इसे कैसे सोल्व करते हैं उसको भी मैं बताऊंगा, ठीक है। सबसे पहले देखिए, दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक। आप हमको पहले बताइए विषम पूर्णांक क्या होता है। ये मैं कल का वीडियो में बता के आया हूँ। विषम, पहले पूर्णांक बताइए। पूर्णांक देखिए रफ में बताती है, पूर्णांक संख्या, ठीक है। पूर्णांक संख्या क्या होता है, माइनस अनंत से लेकर प्लस अनंत तक जो चलता है उसी को संख्या को हम बोलते हैं पूर्णांक संख्या। लेकिन यहाँ क्या बोल रहे हैं, धनात्मक विषम पूर्णांक। हमको ऋणात्मक पूर्णांक संख्या नहीं लेना है, ठीक है। धनात्मक पूर्णांक संख्या लेना है। और धनात्मक पूर्णांक संख्या में भी किसको लेना है, विषम संख्या को लेना है। क्या लेना है, विषम संख्या। तो विषम संख्या क्या क्या आता है, 1 आता है, क्या आता है 3 आता है, 5 आता है, 7 आता है, 9 आता है। जो 2 से पूरा विभाज्य नहीं हो उसे विषम संख्या कहते हैं, ठीक है। तो यहां तक आई होप करता हूं समझ में आ गया। तो आगे चलते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या बोल रहे हैं, 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 धनात्मक विषम पूर्णांक है। अब इसे हमें सिद्ध करना है। तो इसके लिए हम पहले यहाँ बता देते हैं कि ये कैसे है, ठीक है। अब q का मान हमको यहाँ पता चल ही गया है कि q का मान हमें क्या क्या रखना है। या तो 3 रखेंगे, या तो 1 रखेंगे, या तो 3 रखेंगे, या तो 5 रखेंगे, ठीक है। तो q का मान हम रख के देखते हैं कि वाकई ये विषम पूर्णांक आ रहा है या नहीं। तो रखते हैं q का मान अगर हम 1 रखते हैं, ठीक है, तो 6 गुना q+1 बराबर कितना आता है 7। क्या ये 7 संपूर्णांक है, नहीं, ये 7 विषम पूर्णांक है। यानी ये क्वेश्चन, ये 6q+1 ये क्वेश्चन से ही बोल रहा है कि यह 6q+1 एक विषम पूर्णांक है, ठीक है। अब इसको भी चेक कर लेते हैं। 6q+3 इसका भी मान 1 ही रख लेते हैं, q का मान, ठीक है। q+1 प्लस 9 यहाँ 3, ठीक है। दोनों को जोड़ेंगे कितना आएगा 9। क्या ये भी संपूर्णांक है, नहीं, ये भी विषम पूर्णांक, यानी ये भी सही बोल रहा है, ठीक है। उसके बाद क्या है 6q+5, इसमें भी 1 रखते हैं, q का मान 6q+1 + 5, ठीक है। यहाँ आता है 11। क्या ये भी संपूर्णांक है, नहीं, ये भी
विषम पूर्णांक है। यानी क्वेश्चन में तो हमको यही सिद्ध करने के लिए दिया है। ऐसे मैं रफ में इसको आपको बताएं ताकि ये क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को कैसे बनाते हैं इसे मैं बता। इस क्वेश्चन को बनाने के लिए हम क्या करते थे, यूक्लिड विभाजन प्रमेय के मदद से बनाते थे। ठीक है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय जो नहीं बच्चे देखे हैं वो पीछे का वीडियो देख के आइए। ठीक है, तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। ठीक है, तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय की मदद से हम बनाएंगे। तो यहाँ लिखेंगे हल, हल लिखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेय। यूक्लिड विभाजन प्रमेय हमको क्या बोलते हैं, दी गई दो धनात्मक पूर्णांक ए और बी के लिए ऐसे अद्वितीय पूर्ण संख्या Q और R विद्यमान है कि A बराबर BQ प्लस R, जहां R जो है 0 और B के बीच में। ये प्रमेय को हम पीछे वाला वीडियो में अच्छी तरह से समझाए हैं। ठीक है, अब इसके बाद क्या करना पड़ता है, ठीक है, इसके बाद हमें इसमें B का मान निकालना पड़ता है। ठीक है, अब B का मान यहां से क्या निकलेगा इसे आप रफ में बताते हैं। ठीक है, इधर रफ, जैसे कि आप यहां से 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 किसी को लेकर यहां देखते हैं। हम लिखते हैं 6q+1, 6q+1। ठीक है, अब इसको यूक्लिड विभाजन प्रमेय में रख के देखते हैं कि 6 का मान हमें B का मान हमें क्या आ रहा है। ठीक है, तो यहां रखेंगे। ठीक है, BQ+R। ठीक है, यहां से मेरे को क्या आ रहा है, B का मान 6 आ रहा है। ठीक है, 6 आ रहा है, या तो आप चाहे BQ+3 भी रख सकते हो। तो यहाँ हम एक जगह पर क्या लिखेंगे 3, तो भी क्या आ रहा है, B का मान 6 ही आ रहा है। या तो हम 5 रख के देखते हैं तो भी क्या आ रहा है, B का मान 6 ही आ रहा है। ठीक है, तो अब इसको हम बनाते हैं। तो हमको यहाँ पता क्या चल गया, माना B बराबर 2, नहीं B बराबर 6, B का मान हमको निकल गया। तो अब रखेंगे इसको समीकरण 1 मान लेते हैं। ठीक है, अब रखेंगे क्या, समीकरण 1 में B का मान रखने पर, ठीक है, B का मान रखते हैं समीकरण 1 में। ठीक है, समीकरण 1 क्या है इधर ही बता देते हैं। ठीक है, देखो तो भाई ये टेस्ट। अब समीकरण 1 में B का मान रखेंगे हम। ठीक है, तो समीकरण 1 क्या है, A बराबर BQ+R, इसमें B का मान रखेंगे A बराबर 6BQ+R। ये समीकरण हम 2 मान लेते हैं। ठीक है, और यहाँ R के मान क्या हो जाएगा, 0 और B के बीच। B का मान हम क्या रखें, 6 रखें। ठीक है, अब R का मान यहाँ हमसे क्या निकलेगा। ठीक है, 0 और 6 के बीच में है, लेकिन हमें क्या बोल रहा है लेने के लिए, धनात्मक विषम पूर्णांक, यानी 0 और 6 के बीच में हमें लेना है, विषम पूर्णांक लेना है। ठीक है, तो विषम पूर्णांक क्या आता है, 1 आता है, 3 आता है, 5 आता है और 7 भी आता है। लेकिन 7 को हम नहीं लिखेंगे क्योंकि इसके बीच में बोल रहा है, ना कि इससे बेसी, तो 7 को हम नहीं लिखेंगे, यानी हम 5 तक लिखेंगे। तो R का मान क्या आया, 1 आया, 3 आया और 5 आया। ठीक है, अब यही R का मान समीकरण 2 में रख के देखेंगे क्या ये
वाकई ये ऐसा आ रहा है या नहीं। ठीक है, तो समीकरण तो यहां लिखेंगे आर बराबर एक समीकरण 2 में रखने पर। ठीक है, समीकरण 2 क्या है, ए बराबर बी क्यू 6 क्यू प्लस आर का मान अभी क्या रखें 1। ठीक है, अब क्या 6 2 से भाज्य है, हाँ बिल्कुल 6 2 से भाज्य, क्योंकि 3 बार में कट जाता है। क्या 1 2 से भाज्य नहीं है, तो यहां क्या लिखेंगे, चूंकि 6 क्यू प्लस 1 2 से विभाजित या विभाजित लिख सकते हैं आप। 6 क्यू प्लस 1 2 से विभाज्य नहीं है, तो 6 से 2 से विभाजित नहीं है, यानी क्या है, ये विषम संख्या। तो लिखेंगे इसलिए 6 क्यू प्लस 1 एक धनात्मक विषम पूर्णांक है। ठीक है, यही चीज को हमको सिद्ध करना था। देखो धनात्मक विषम पूर्णांक क्या बोल रहा है यहाँ पे, दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6 प्लस 1 क्या हुआ, धनात्मक विषम पूर्णांक, ये सिद्ध हो गया। अब ये दोनों को सिद्ध करेंगे। ठीक है, तो जगह नहीं है तो आगे हम बताते हैं। ठीक है, आर का मान हम 1 रख लिए, अब क्या रखेंगे, आर का मान 3 रखेंगे। ठीक है, आर बराबर 3 समीकरण 2 में रखने पर। समीकरण 2 क्या है, ये है समीकरण 2। ए बराबर यहां लिखेंगे, ए बराबर 6 क्यू, आर का मान अब क्या रखेंगे 2। ठीक है, 3 रखेंगे, आर का मान क्या रखेंगे 3। क्या 6 2 से भाज्य है, हाँ बिल्कुल भाज्य। क्या 3 भाज्य है 2 से, नहीं 3 2 से भाज्य नहीं है, तो यहां लिखेंगे चूंकि 6 क्यू प्लस 3 2 से भाज्य नहीं है। जब 2 से भाज्य नहीं है तो क्या लिखेंगे, अतः इसलिए 6 क्यू प्लस 3 एक धनात्मक विषम पूर्णांक है। क्या यही चीज को अभी हमें सिद्ध करना था। दूसरा क्या बोल रहा था, 6 क्यू प्लस 3 धनात्मक विषम पूर्णांक है, ये सिद्ध हो गया। ठीक है, अब इसको सिद्ध करेंगे। ठीक है, अब क्या रखेंगे, आर बराबर हम क्या रखेंगे, आर बराबर 5 रखेंगे। ठीक है, समीकरण 2 में, समीकरण 2 क्या, ए बराबर 6 क्यू प्लस आर। ठीक है, ध्यान रखेंगे, ए बराबर 6 क्यू प्लस आर का मान क्या है 5। क्या 6 2 से भाज्य है, हाँ बिल्कुल है। 5 2 से भाज्य नहीं है, तो यहां लिखेंगे चूंकि 6 क्यू प्लस 5 2 से भाज्य नहीं है, इसलिए 6 क्यू प्लस 5 एक क्या है, विषम पूर्णांक है, धनात्मक विषम पूर्णांक, धनात्मक विषम पूर्णांक है। अब देखिए, यही चीज को हमें सिद्ध करना था। क्या बोल रहा था, दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6 क्यू प्लस 1, इसे पहले हम समझा दिए। ठीक है, 6 क्यू प्लस 3 जो यहाँ हम प्रूफ कर दिए। ठीक है, और 6 क्यू प्लस 5 ये भी यहाँ प्रूफ हो गया। तो यहाँ क्या लिखेंगे, प्रूफ कि ये वाकई धनात्मक विषम पूर्णांक है। ठीक है, यहाँ आशा करता हूँ कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया है। तो आगे का क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन क्या बोलता है, किसी परेड में
616 सदस्य वाली एक सेना के टुकड़े को 32 सदस्य वाली एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाली स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वे मार्च कर सकते हैं? ऐसा देखिए क्वेश्चन, ऐसा क्वेश्चन हम उदाहरण में भी बताए थे। क्या था उदाहरण? हाँ, एक मिठाई विक्रेता के पास 420 काजुआ है, ठीक है, और क्या है 130 काजुआ है। दोनों को समान संख्या में वो रखना चाहता है, ठीक है। वैसा ही ये क्वेश्चन है, ठीक है। जिन बच्चा उदाहरण नहीं देखे उसको जाके देख लीजिए, क्योंकि उदाहरण से ही ये सारा क्वेश्चन समझ में आएगा, ठीक है। तो इसको बनाते हैं। क्या बोल रहा है? किसी परेड में 600 सदस्य वाली एक आर्मी की सेना, कितना है? 616 है, ठीक है। आर्मी की सेना है, आर्मी की सेना है, ठीक है। और क्या है? आर्मी की सेना के टुकड़े को 32 सदस्य वाली एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना पड़ रहा है, ठीक है। 32 है, ठीक है। बैंड वाला है ये, क्या है? बैंड वाला, 32 बैंड वाला है और 616 आर्मी की सेना है, ठीक है। अब क्या बोल रहा है? मार्च कर रहा है। दोनों समूहों को समान संख्या वाली स्तंभों में मार्च करना है। दोनों समूह मतलब समझ में आया? जैसे कि ऐसे जरा रफ में बताते हैं। दोनों समूह क्या हुआ? ऐसे 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 ऐसे। इसको क्या बोलते हैं? इस लाइन जो नीचे जा रहा है इसको क्या बोलते हैं? स्तंभ। क्या बोलते हैं? स्तंभ। इसको क्या बोलते हैं? पंक्ति। क्या बोलते हैं? पंक्ति। दोनों। अब यहाँ देखो क्या बोल रहे हैं? दोनों समूहों को समान संख्या में लिखना है, यानी स्तंभ को भी समान में लिखना है और पंक्ति को भी समान में लिखना है, ठीक है। पंक्ति को भी समान में लिखना है। मार्च देखो, दोनों समूहों को समान संख्या वाली स्तंभों में मार्च करना है, ठीक है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या होगा? यानी उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या होगी? ये स्तंभ में कितने लोग जा सकते हैं, ठीक है। स्तंभों में अधिकतम संख्या क्या होगा जिसे वे मार्च कर सके? मान लेते हैं, हम एज्यूम कर लेते हैं कि ये 4 या 10 से 5 से हम मान लेते हैं कि एक पंक्ति में या एक स्तंभ में 5 सेना जा रहा है, ठीक है। तो दूसरे स्तंभ में भी 5 सेना जाता होगा, ठीक है। तीसरे स्तंभ में भी 5 सेना है, चौथे स्तंभ में भी 5 सेना है और 5वें स्तंभ में भी 5 सेना है। क्यों मैं ऐसा लिखा हूं? क्योंकि यहाँ देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है? दोनों समूहों को समान संख्या वाली स्तंभों में मार्च करना है, यानी इधर से भी आप गिनिएगा तो 5 है, इधर से भी गिनिएगा तो 5 है, ठीक है। तो मान लेता हूं मैं यहां n लाइन में जाता है और इसको मान लेता हूं मैं क्या? y लाइन में जाता है, ठीक है। ऐसा हम क्यों माने? क्योंकि हमको स्तंभ निकालना है, ठीक है, स्तंभ। और बैंड वाला भी कितना है? बैंड वाला को भी समान संख्या में लिखना है, ठीक है। दो समूहों को समान संख्या मान लेते हैं। इसके ये भी 5 एक लाइन में खड़ा है, दूसरा लाइन में भी 5 है, तीसरा लाइन में भी क्या है? 5, चौथा लाइन में भी क्या है? 5 है, पांचवा लाइन में क्या है? 5 है, ठीक है। इसको भी एज्यूम कर लेते हैं कि ये भी n लाइन में जा रहा है। क्या लाइन में जा रहा है? n लाइन में। इसको भी एज्यूम कर लेते हैं कि ये x लाइन में जा रहा है, ठीक है। अब इसको समझने के लिए मैं आपको एक स्क्रीन पे फोटो शो कर रहा हूं, उसके थ्रू आप देख सकते हैं इसको, ठीक है। अब यहाँ क्या है? इधर बनाते हैं, ठीक है। 616 आर्मी है, ठीक है, और किस किस लाइन में जा रहा है? n लाइन में जा रहा है, ठीक है, और एक y लाइन में जा रहा है, और एक बैंड वाला कितना है? 32 है। किस लाइन में जा रहा है? n लाइन में जा रहा है, और एक y लाइन में जा रहा है, ठीक है। ये दोनों देखो उभयनिष्ठ आ रहे हैं। जब भी उभयनिष्ठ मिले तो मोसो निकालना है। क्या निकालना है? मोसो निकालना है, ठीक है। तो यहां से क्या होगा? क्योंकि यहां लिखेंगे चूंकि n उभयनिष्ठ है, इसलिए 32 और 616
का HCF ज्ञात करना है। ठीक है, तो 616 और 32 का HCF ज्ञात करना। यहाँ जगह नहीं है इसीलिए हम आगे बताते हैं। ठीक, यहाँ 32 लिखे और 616 लिखे। ठीक है, अब इसको हमें HCF नहीं है, कितना बार में लगाए पहले, हम पहले एक बार में लगाए, यहाँ आएगा 32, अब घटाएंगे। ठीक है, एक में 2 घट नहीं सकता है, इसीलिए एक में पैंचा लेंगे तो हो जाएगा 11, 11 में से 9 2 जाएगा, कितना बचेगा 9। ठीक है, अब यहाँ कितना बचा, 6 के जगह पे 5, 5 में से 3 जाएगा, कितना बचेगा 2। ठीक है, अब ये देखो 32 हो जा रहा बड़ा और ये हो जा रहा छोटा, तो इसको बड़ा करने के लिए आपको 6 को भी उतारना पड़ेगा। अब हम कितना बार में लगाए, अब हम कितना बार में लगाए, देखो 9 बार में लगाएंगे, कितना आएगा 288 आएगा। ठीक है, ठीक है, अब इसको फिर से घटाते हैं। ठीक है, 6 में से 8 तो घट नहीं सकता, इसीलिए 6 को 6 में पैंचा लेंगे, हो जाएगा 16, 16 में से 8 जाएगा, कितना बचेगा 8 बचेगा। यहाँ कितना बचा, 9 की जगह पे 8, 8 में से 8 जाएगा, कितना बचेगा 0, और यहाँ क्या हो जाएगा, फिर ये कट जाएगा, ये दोनों ही कट गया। ठीक है, अब क्या उतरेगा, अब उतरेगा 32। ठीक है, 32 उतरेगा, कितना बार में लगेगा, 4 बार में, कट गया। अब इसे हम यूक्लिड विभाजन प्रमेय की मदद से हम लिख देंगे। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, यूक्लिड विभाजन प्रमेय। क्या यूक्लिड विभाजन बोलता है, A बराबर BQ प्लस R, जहां A भाज्य है, B भाजक है, Q भागफल है और R क्या है, शेषफल है। तो इसमें भाज्य क्या है, भाज्य है 616, भाजक क्या है 32, भागफल कितना है, यहाँ 1 है ना, यहाँ कितना है 1 है, भागफल कितना है 19, शेषफल कितना है 8। ये पहला स्टेप हुआ। दूसरा स्टेप क्या हुआ, अब क्या हो जाएगा, भाज्य कितना हो जाएगा, दूसरा स्टेप में आ जाएगा, भाज्य आ जाएगा 32। ठीक है, भाजक कितना आएगा 8, भागफल कितना आएगा 4, शेषफल कितना होगा 0। ठीक है, तो इसका मौसम क्या है, HCF क्या आ जाएगा 8। यानी एक स्तंभ में कितने सेना चल सकता है, 8 सेना चल सकता है। क्या, एक स्तंभ में कितने सेना चल सकता है, 8 स्तंभ, 8 सेना चल सकता है। तो यहां लिखेंगे, यहां लिख देते हैं। ठीक है, इसलिए एक स्तंभ में 8 सेना या आर्मी, सेना या बैंड वाला चल रहा है। ठीक है, क्वेश्चन को देखिए और समझिए। ठीक है, तो चलिए स्क्रीनशॉट लेना चाहते तो ले लीजिए। चलिए, आशा करता हूँ कि आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर इस क्लास में कहीं भी डाउट हो गया हुआ तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, ताकि आपके हम समस्या समझ सकें। ठीक है, और जो बच्चे नए चैनल पे आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, और अपने दोस्तों के पास भी भेज दीजिए, ताकि उन्हें पता चले कि मनीष सर ने रिवीजन क्लास स्टार्ट कर दिया। ठीक है, ये रिवीजन क्लास 100 में 100 नंबर का टारगेट रखता है। ठीक है, तो चलिए, जय हिंद, जय भारत।